नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 13। कितना देखेंगे? सेट नंबर 13। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेके 12 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, री एग्जाम 2024 में जो अभी होने वाला है उसमें दोस्तों ये प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखना, 150 प्लस यहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। जो भी दोस्तों टॉप प्रकाशन है मार्केट में सभी का यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस लगा चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं, नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो सभी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा सभी प्रकाशन का, तो आप जाके फटाफट उसका भी रिवीजन कर लेना। और एग्जाम जो है दोस्तों आपका 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी का आप कुछ न कुछ नोटिस आपको आ जाएगा कि कब एग्जाम होगा। तैयारी आप करते रहिए, जुनून नहीं हटाना है। जुनून अगर एक बार पढ़ाई से आप हटा लेंगे तो आपका मार्क भी कम हो जाएगा और ध्यान भी भटक जाएगा। इसलिए डेली प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिए। डेली दोस्तों 8 बजे प्रैक्टिस सेट आता है यहाँ पे, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, इसका फुल पीडीएफ मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों मैथ दिया हुआ है, देखेंगे। कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल को लगत मूल्य से, यानी कि दोस्तों जितना में खरीदा है उससे 40% अधिक पे क्या करता है, ये अंकित करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वह अंकित मूल्य पर कह रहा है कि 70% सामान क्या करता है, बेच देता है सेम रेट पे। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है कि शेष माल पर क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पर 40% क्या करता है, छूट देकर बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे सीपी हम लोग मान लेते हैं दोस्तों कितना, 100, ठीक है। अब ये आप क्या कर रहा है कि सीपी से क्या कर रहा है, 40% अधिक पे क्या कर रहा है, अंकित मूल्य यहाँ पे निर्धारित करता है। तो एमपी आपका दोस्तों ये कितना हो जाएगा, आपका 140 हो जाएगा। कितना? 140, ठीक है। अब यहाँ पे एसपी निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे एसपी निकालेंगे। देखिए क्या कर रहा है कि अंकित मूल्य पर 70% क्या करता है, सामान बेच देता है। तो यानी कि 140 पे दोस्तों ये क्या करता है, 70% सामान को बेच देता है, बट्टा 100 प्लस यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा है, 140 का दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है, 70% अगर सामान बेच दिया तो बचा कितना, 30% सामान हम लोग पहले बेच देते हैं, 100। अब बट्टे में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 40% का छूट देता है। तो ये दोस्तों बेचता कितना में है, तो 60% में। तो 60 बटे आपका 100। अब इसको काटेंगे आप, ये 0000 यहाँ पे कट गया, इसका दोस्तों 14 98 प्लस दोस्तों यहाँ पे जो होगा आपका कितना निकल जाएगा, कैलकुलेशन करके तो यहाँ पे दोस्तों आपका निकल जाएगा 25.2। इसको जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, 123.2 आ जाएगा, ठीक है, 123.2। तो यहाँ पे देखिए एसपी कितना निकला आपका, 123.2। एससीपी कितना है यहाँ पे, 100 है। 100 में ही लेके चल रहे हैं तो डायरेक्ट आपका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, यानी कि 123.2 में हम लोग 100 घटाएंगे, राइट आंसर आपको निकल जाएगा 23.2। ऑप्शन ये ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। और दोस्तों इसको कॉपी कलम पे आप लोग जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि धातु के एक पाइप की लंबाई कितना दिया है, 7.56 मीटर, ठीक है। इसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्या दोस्तों जो है कितना दिया है, क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। यदि धातु के कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कह रहा है कि 7.5 ग्राम है, तो पाइप का वजन यहाँ पे कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने, एच आपको कितना दे दिया है, 7.56 मीटर दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो आपका बाहरी त्रिज्या आपका बड़ा आर हो जाएगा, तो बड़ा आर आपका कितना दे दिया है, 2.5। और यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या आपका छोटा आर हो जाएगा, तो छोटा आर आपको कितना दे दिया है, 1.5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, धातु का दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। तो आयतन का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला आप लिख लेंगे, आयतन का पाई एच इंटू होता है बड़ा आर स्क्वायर और माइनस छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप बैठा लीजिए, पाई का मान 22/7। उसके बाद एच दोस्तों यहाँ पे कितना है, 7.56। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बड़ा आर यहाँ पे कितना है, 2.5 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर देना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उसको दोस्तों यहाँ पे करेंगे तो आपको सारा कैलकुलेशन करके कितना आएगा, तो याद रखना 9504 आएगा। कितना, 9504। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पाइप का वजन क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्यूब में निकला, ये आपका क्यूब में निकला। और यहाँ पे दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का दोस्तों वजन कितना है, 7.5 ग्राम है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 9504 और गुना यहाँ पे क्या करेंगे 7.5
5। और दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, केजी में आंसर दिया है तो क्या करेंगे यहाँ पे 1000 से भाग दे देंगे। भाग देंगे आपको राइट आंसर कितना निकल जाएगा, राइट आंसर आपको निकल के आएगा 71.28। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है, 71.28 दोस्तों आपका एम है। इसको दोस्तों आप लोग कॉपी कलम पे भी बनाएंगे, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है कि ए और बी कह रहा है कि अकेले अकेले किसी काम को 12 दिन और 16 दिन में करता है, और यहाँ पे ए शुरू कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कौन शुरू कर रहा है, तो ए शुरू कर रहा है। और यदि बारी बारी प्रत्येक दिन कार्य करते हैं तो पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेंगे। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन आप पीडीएफ में लेके बनाएंगे, यहाँ पे ये लंबा हो जाएगा थोड़ा प्रोसेस, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर ए शुरू करेगा तो ए जितना दिन में यहाँ पे काम कर सकता है उससे बड़ा ही होगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका बी और यहाँ पे देखिए सी आपका ऑप्शन कट रहा है, यहाँ पे इससे बड़ा ही होगा तो ये आपका ए भी है और आपका डी भी है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे आपका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहां से सॉल्यूशन इसका देख लेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी निकल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात दोस्तों यहाँ पे दिया है, और कोण के अनुपात से दोस्तों आपको बताना है कि यह त्रिभुज कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अनुपात से कोण निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 4 को जाएंगे 7, 7 8 15, 15 बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका 180 हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180। 15 और 12 मरते हुए काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 180, यानी कि 1 बराबर आपको कितना निकला, ये 12 निकल गया। कितना, 1 बराबर 12 निकल गया। अब यहाँ पे कोण निकाल लेंगे, 12 तिया 36 हो गया पहला कोण, 12 चौके 48 हो गया दूसरा कोण, और तीसरा कोण 12 अठे 96 हो गया। तो आप लोग पढ़े होंगे अगर दोस्तों यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो वो कौन सा कोण होता है, अधिक कोण हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ध्यान से उसको याद से मारना भी है। देखिए क्या होता है कि त्रिभुज दोस्तों 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पूछे कौन कौन, तो याद रखना, एक होता है भुजा के आधार पे और एक होता है दोस्तों कोण पे आधार पे। अगर भुजा के आधार पे कौन कौन होता है तो याद रखेंगे समबाहु, समद्विबाहु और क्या होता है विषम बाहु। और दोस्तों आपको कोण के आधार पे याद रखना है समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि यदि कह रहा है कि साइन 5 थीटा, ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे साइन 5 थीटा बराबर क्या दिया है कॉस 50 माइनस यहाँ पे 3 थीटा, थीटा का मान आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे साइन 5 थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 5 थीटा लिख सकते हैं। क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है आपका साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे आपका अगर करेंगे तो यहाँ पे साइन 5 थीटा हो जाएगा। बराबर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कॉस 50 माइनस 3 थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस कॉस कट गया, बचा क्या 90 अब माइनस 5 थीटा, उसके बाद यहाँ पे बराबर 50 और माइनस 3 थीटा। अब देखिए यहाँ पे इधर आएगा दोस्तों, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इधर हो जाएगा तो 2 थीटा आ जाएगा, इधर दोस्तों यहाँ पे करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। थीटा और आपका कितना निकल जाएगा 20 डिग्री। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ का क्या होगा, सी हो जाएगा, ये 20 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ए और अनुपात बी का ए कितना है 5:8 है, और सी अनुपात बी कितना दिया है 4:3 दिया है। ए बी सी का आपको मान निकालना है, यानी ए बी सी अनुपात निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए और बी अनुपात है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बी अनुपात सी होगा तब इसका निकाल सकते हैं हम लोग। तो बी अनुपात सी करने के लिए उसको उल्टा देंगे, ये 3 अनुपात क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं, इसका ट्रिक हम बता चुके हैं। तो इसको देखिए फिर से कैसे बनाएंगे, तो 5:8 लिखना है डायरेक्ट, और इसको दोस्तों यहाँ पे नीचे में लिखना है 3:4, और यहाँ पे इसको दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट सामने में लिखना, 8 है तो 8 सामने में, इधर दोस्तों जो क्या करना है पूरा करने के लिए इधर भी सामने वाला को सामने में लिख देंगे। तो 5 दिया क्या हो गया 15, उसके बाद 8 3 24, उसके बाद 8 चौके 32। तो देख लीजिए 15 24 32 कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि एक्स के किस मान के लिए कह रहा है कि 4, यहाँ पे दोस्तों जो दिया हुआ अंक एक्स के जगह पे क्या रखेंगे कि ये 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, एक छोड़ के आपको जोड़ना है और दोस्तों यहाँ पे माइनस करके 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 4 और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे इसी को क्या करेंगे घटाएंगे, और घटाएंगे तो यहाँ पे एक छोड़ के फिर लेना है, तो 6 और 9 प्लस क्या हो जाएगा x, और बराबर करना है 0 के। तो यहाँ पे देखिए आपका जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 18 आएगा, कितना 18, और दोस्तों इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा। तो 9 6 15 प्लस x, कितना 9 6 15 प्लस x, x बराबर का कितना निकला 3 निकला। तो यही 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं x की जगह पे कितना रखेंगे तो कट जाएगा पूर्णतः, ये 3 रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है करके 2 वर्ष के लिए करके 12% ब्याज की दर से
ठीक है, वार्षिक दर से एक्स कह रहा है कि एक्स पर चक्रवृद्धि ब्याज और यहाँ पे साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया है, 18 दिया है। तो एक्स का मान निकालना है। तो दोस्तों इसका जो हम लोग ट्रिक देख चुके हैं, आप अगर नहीं देखे हैं और इसको आप लिख लेना, अभी हम बता रहे हैं फिर से। तो दोस्तों यहाँ पे पी अगर पूछे पी बराबर या डी बराबर, तो पी बराबर क्या होता है आपका, क्या हो जाएगा आपका डी इंटू क्या हो जाएगा 100/r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अगर पी मांगे तो ये फॉर्मूला, और इसी को अगर यहाँ पे हम उल्टा देंगे डी बराबर कर लेंगे तो ये पी इंटू क्या करना 100/r का होल स्क्वायर। यहाँ से दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे। आपका अगर डी डिफरेंट मांगेगा तो भी निकल जाएगा, अगर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मूलधन मांगे तो भी निकल जाएगा। तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए पी आपका दोस्तों यहाँ पे नहीं दिया है, आपको पी यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए डी कितना दे दिया 18 दे दिया है, और दोस्तों यहाँ पे क्या 100 है, 100/r आपका कितना दे दिया आपका। और दोस्तों ध्यान रखना ये 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला है, ठीक है, 3 वर्ष के लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 दिया है, आपका कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे बट्टे आपका आर कितना है 12, ठीक है, का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 18 गुना 100/12 और गुना यहाँ पे 100/12। इसको काटेंगे, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। इसको काटेंगे आपको कितना आएगा, ये 1250 आएगा। कितना 1250। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट रहेगा 1250। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, पी क्यू आर क्रमशः कह रहा है कि 500 रुपया और 630 रुपया और 700 रुपया का निवेश करता है। ठीक है, पी को बोल रहा है कि 75 रुपया लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, क्यू को कितना लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले टोटल लाभ यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा, टोटल लाभ। तो टोटल मान लेते हैं एक्स रुपया इसको लाभ हो रहा है तीनों मिला के। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे भी 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे तो आपको आएगा 183। कितना आएगा 183। अब यहाँ पे दोस्तों x माने हैं, तो p का दोस्तों यहाँ पे हम लोग अगर पुट करेंगे मान, तो यहाँ पे p का मान कितना है आपका 50, 1 0 हटा दिए हैं, और बट्टे यहाँ पे क्या हो जाएगा 183, और इसमें टोटल मान लेते हैं हम गुना कितना रुपया माने x माने x यहाँ पे मान लेंगे। अगर ये दोस्तों कैलकुलेशन करते तो किसका लाभ निकलता, p का, क्योंकि यहाँ पे 50 रखे हैं तो p का यहाँ पे दोस्तों 0 हटा दे, इसलिए 50 हो गया। यहाँ पे 5 से भी रख के आप बना सकते हैं। यहाँ पे ये 183 बड़ा हो जाएगा, ये 75 के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर मान यहाँ पे x अगर पूरा पता रहता कि कितना लाभ हो रहा है टोटल, तो यहाँ से आपको p का वैल्यू पता चल जाता है कि कितना प्राप्त कर रहा है लाभ। यहाँ से इसको काटेंगे, x बराबर आपको कितना निकल जाएगा, x बराबर दोस्तों आपको निकलेगा, देखिए काटिए सबसे पहले 25 दिया 75, 25 चौके 100, और दोस्तों यहाँ पे x बराबर कितना निकला 183 गुना 3 अब बट्टे यहाँ पे 4। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है कि Q का लाभ, टोटल लाभ आपको पता चल गया 183 गुना 3/4। अब टोटल लाभ जब पता चल गया तो Q दोस्तों यहाँ पे गुना कर लीजिए। Q कितना यहाँ पे 63 है, 63 यहाँ पे गुना करेंगे, और टोटल दोस्तों जो है यहाँ पे कितना हो रहा है, टोटल यहाँ पे संख्या कितना 183 है, तो टोटल 183 कर लीजिए। अब इसका दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे, आपको राइट आंसर निकल जाएगा। राइट आंसर दोस्तों आपका कितना निकलेगा, यहाँ से ध्यान रखना 94.50। कितना 94.50 रुपया दोस्तों जो है Q का हिस्सा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में नहीं दिया है, राइट आंसर आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों ध्यान रखना, इस टाइप का सवाल में कभी कभी इनमें से कोई नहीं देता है, आपका टाइम को लेने के लिए, टाइम यहाँ पे बर्बाद करने के लिए जरूर देगा। आपको ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर आपका दोस्तों बेसिक मेथड सही है, आपको सही आंसर आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस के साथ इनमें से कोई नहीं भी मारना है मैथ में भी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे सक्सेसिव, क्या यहाँ पे सक्सेसिव के सभी अक्षर को कुल कितने तरीका से सजा सकता है, जबकि दोस्तों यहाँ पे करें कि सभी स्वर एक साथ हो। ठीक है, इसको दोस्तों फैक्टर पे बनाएंगे, फैक्टर पे इसको दोस्तों बनाएंगे, इसका पीडीएफ लेके इसका सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, पीडीएफ में दोस्तों सोल्यूशन दे देंगे, यहाँ पे थोड़ा लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन करना। यहाँ से राइट आंसर आपका सी निकल जाएगा, ये 5040। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है कि आषाढ़ का दिन किसकी रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी है, याद रखना। आषाढ़ का दिन पूछा जा रहा है कि किसकी रचना है, तो याद रखेंगे मोहन राकेश। किसका है ये, मोहन राकेश। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है कि हरिशंकर परसाई साहित्य के किस विद्या के लिए प्रसिद्ध था। हरिशंकर दोस्तों परसाई जो था, याद रखेंगे आपका सी हो जाएगा, ये व्यंग। क्या होगा, ये व्यंग। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, करके हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाला यहाँ पे शब्द का चयन करना है, जो दोस्तों हमेशा एक वचन में हम लोग यूज करते हैं। तो याद रखेंगे ये वर्षा और जनता। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी, तो याद रखेंगे दोस्तों ये ग्राम। क्या होगा, ये ग्राम। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको पहचानना है। तो यहाँ पे दोस्तों अशुद्ध कौन लिखा है, ये हिंदू। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे मानक भाषा के अनुसार ये हिंदू गलत लिखा है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि वृषभानुजा, के यहाँ पे वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ये राधा। किसका ये समानार्थी है, ये राधा का। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। देखिए प्रेमचंद का वास्तविक नाम आपसे पूछा जा रहा था, याद रखेंगे दोस्तों। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय, क्या था, धनपत राय। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कृष्ण का आपको शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है, कृष्ण का। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द में दोस्तों ये कृष्णा हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे टी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि तरंग का सही समानार्थी आपको चुनना है, तरंग का। तो तरंग का दोस्तों क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ये उर्मी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। तो याद रखेंगे दोस्तों किसके लिए मिला था माखन लाल चतुर्वेदी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार। तो याद रखना ये सी हो जाएगा, ये हिम तरंगनी के लिए। किसे, हिम तरंगनी का अगर लेखक पूछे तो याद रखना माखन लाल चतुर्वेदी। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपको दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है। देखिए वेल आई वाज रीडिंग, ठीक है, द लाइट वेंट आउट। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, मैं जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है, बिजली चली गई। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि फॉर्म ए कंपाउंड नाउन विथ ए वर्क चेक द चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, ये चेकआउट हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेक ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे नर्व का चुनना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका डी हो जाएगा, ये नर्वस। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि द लायन विल बी सैंक्शनड बाय द बैंक, ठीक है, एक्टिव वॉइस यहाँ पे आपको बनाना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, द बैंक विल सैंक्शन द लोन। दोस्तों ध्यान रखना इंग्लिश स्किप नहीं करना है, इंग्लिश स्किप ये सब चीज़ को, मैथ को स्किप नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको नहीं भी आता है तो 100% आपका डेली अगर रिवीजन करेंगे तो 2-3 नंबर आपका इंग्लिश में जरूर सही होगा। अगर 10 में भी आपका 4, 5 और 2-3 भी सही हो रहा है ना तो बहुत पॉजिटिव कर देगा आपको नंबर को, ठीक है। यहाँ पे इसलिए आप डेली इंग्लिश को भी अटेंड करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि चूज द वर्ड एंटोनम इन मीनिंग द गिवन वर्ड। वाइटल के यहाँ पे विटल है, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट। दोस्तों यहाँ पे अनइम्पोर्टेंट जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। देखिए आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड। तो यहाँ से राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सिंस। क्या होगा, ये सिंस। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि द शॉपकीपर, यहाँ पे क्या है, द शॉपकीपर डील डैश बुक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, इन हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों द शॉपकीपर डील इन बुक्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दिस चेयर मीन्स, दोस्तों यहाँ पे दिया है सीम्स टू बी मेड ऑफ डैश बट इजंट। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा, आयरन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग। आप यहाँ आइटम्स आपको चुनना है, टू टेक हार्ट। तो इसका राइट आंसर तो आपका क्या होगा, ये ए हो जाएगा, टू बिकम हेल्पफुल। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ट्रांसफॉर्म, आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करा है कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन द विदाउट यहाँ पे चेंजिंग, ठीक है, मीनिंग। दिस बुक इज डिफिकल्ट। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे दिस बुक इज नॉट वेरी इजी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जीएस देखेंगे। पूछा जा रहा है कि द्रव चलित ब्रेक किस पर निर्भर करता है। द्रव चलित दोस्तों यहाँ पे ब्रेक पूछा जा रहा है कि किस पर निर्भर करता है। तो याद रखना पास्कल के नियम पे। किस पे निर्भर करेगा, पास्कल के नियम पे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि करेक्ट एक गोलाकार है कि एक शंकु तथा एक वृत्तीय प्लेट, तीन दोस्तों एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, ठीक है, उनका द्रव्यमान भी समान है, ठीक है, तीनों दोस्तों प्रारंभिक रूप से समान उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। तो बताना है यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। प्लेट दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, ये ठंडी हो जाएगी और गोला सबसे धीरे धीरे। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि सरल आवर्ती यहाँ पे गति का आवर्तकाल किस पर निर्भर करेगा। तो याद रखेंगे ये किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पे। क्या होगा, ये द्रव्यमान पे। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, कह रहा है कि सरल यहाँ पे किसी तनी हुई डोरी में, क्या यहाँ पे किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होगी। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों ये तनाव के वर्ग के मूल के अनुपाती, वर्ग के मूल के अनुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि एक मनुष्य कह रहा है कि 5 मीटर लंबा है, ठीक है, उसे पूरा दोस्तों यहाँ पे प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा।
इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आपका, ये 2.5 होगा, यानी कि आधा होता है। कितना चाहिए, आधा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये सीएट नंबर 13 हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का, बिहार पुलिस का, ठीक है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 12 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। डेली मॉर्निंग में दोस्तों जो है 8 बजे सेट आता है। कितना बजे, 8 बजे सेट आता है, ठीक है। अब तक में दोस्तों यहाँ पे हम लोग 150 प्लस दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं विभिन्न प्रकाशन का, जो भी टॉप प्रकाशन मार्केट में है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों 8 बजे रेडी रहना टेस्ट यहाँ पे देने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे मिनिमम कोशिश करना कि 70 प्लस कटअप आए, ठीक है। 70 प्लस हर सेट में आपको आना चाहिए। लेकिन आज दोस्तों जो है क्वेश्चन का लेवल देखते हुए आपका कटअप यहाँ पे 65 प्लस रखा गया। कितना, 65 प्लस यहाँ पे रखा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि अति चालक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अति चालक कह रहे हैं कि चालकता होती है। अति चालक दोस्तों यहाँ जाए उसकी चालकता क्या होती है, तो ये अनंत होती है। क्या होता है, अनंत। ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर गुरुत्व त्वरण क्या होगा। डी गहराई पर गुरुत्व त्वरण क्या होगा, तो याद रखेंगे क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे GR² बट्टे क्या होगा, R - D का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला का दोस्तों आप डायरेक्ट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि एक दोस्तों यहाँ पे पिंड है, ठीक है, संवेग 100% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। उसकी गतिज ऊर्जा दोस्तों जो है कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो याद रखना 300%। कितना, 300%। ऑप्शन यहाँ से डी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि 2 पतले उत्तल लेंस संपर्क में है, इसके बाद उन्हें अलग कर समकक्षीय रूप में रखा जाता है। तो संयोग दोस्तों उसकी जो है संयोग की संयोजकता क्षमता क्या होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों घट जाएगी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आपसे, करें कि किसी वस्तु की न्यूनतम गति ऊर्जा करें कि जिसका द्रव्यमान m हो, प्लायन दोस्तों यहाँ पे जो है प्लायित हो सकता है। तो याद रखेंगे इसका दोस्तों फॉर्मूला, इसका राइट आंसर mgr होगा। क्या होगा ये, mgr। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए इस पे देखेंगे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से धातु नहीं है, आपको चुनना है कि कौन धातु नहीं है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, ये बोरॉन। बोरॉन दोस्तों क्या है, उपधातु है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अब क्या पूछ रहा है कि जल कांच का मुख्य अवयव है। क्या पूछ रहा है कि जल कांच का मुख्य अवयव क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये सोडियम सिलिकेट होता है। क्या होता है, सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन यहाँ से बी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि समान अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है। समान अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है दोस्तों, ध्यान रखना ये आपका एसिड होगा। क्या होगा ये, एसिड। ऑप्शन यहाँ से सी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फेरस सल्फेट से लौह को निम्न में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी। ऑप्शन में बताना है, यहाँ से राइट आंसर जैडन होगा, यानी कि जिंक। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन है, आपको बताना है। तो याद रखेंगे ये क्या होगा, यहाँ पे Fe हो जाएगा, आयरन। क्या होगा ये, Fe आयरन। ऑप्शन आपका यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि फेन उत्प्लावन विधि किस खनिज का सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। फेन उत्प्लावन विधि, तो बताना है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ये चेल्कोपाइराइट। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए, यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक का कि संकेत करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखना। जब दोस्तों अगर पूछे कि आवर्त में बढ़ता हुआ, दोस्तों पूछे कि बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक किसका दोस्तों यहाँ पे संकेत है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये विद्युत ऋणात्मक का गुण क्या होता है, उसमें घटने लगता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि बॉक्साइट कह रहा है कि किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका है, सभी जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, एल्युमिनियम। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि ताला कुंजी का सिद्धांत किससे संबंधित है। ताला कुंजी का सिद्धांत, यहाँ पे ताला कुंजी का सिद्धांत याद रखेंगे एंजाइम क्रिया से। किससे, एंजाइम क्रिया से। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एक जीन को एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना दोस्तों क्या कहलाता है। एक से अधिक दोस्तों यहाँ पे फिनोटाइप को प्रभावित करना दोस्तों क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ये प्लियोट्रिप हो जाएगा। क्या होगा ये, प्लियोट्रॉरिप। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है। सरसों के तेल का दोस्तों जो है तीखापन होता है उसमें, ये किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे एलिल आइसो दोस्तों यहाँ पे थियोसाइनेट। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, यानी कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया। राइट आंसर दोस्तों डार्विन। कौन दिया, ये चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि प्रोटीथियम, क्या यहाँ पे प्रोटीथिरिया का विकास हुआ। प्रोटीथिरिया का दोस्तों विकास हुआ किससे हुआ, यानी कि किसमें होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये सरीसृपों में। किसमें, सरीसृपों में। ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ के अंतर्गत आता है। मोती का उत्पादन, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों मोलस्का होगा। क्या होगा ये, मोलस्का। ऑप्शन यहाँ से बी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सल की, यहाँ पे सल की उपकला की कोशिकाएं होती है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये सी हो जाएगा, ये चपटी और टाइल जैसी होती है। ऑप्शन यहाँ से सी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, करे कि शेरों पर नजर रखने हेतु सिंह, यहाँ पे सिंह सूचना ऐप, क्या यहाँ पे सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, शेरों पर नजर रखने के लिए एक ऐप दोस्तों जो है लॉन्च किया है, सिंह सूचना ऐप। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा राज्य किया है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये गुजरात। किसने ये लॉन्च किया है, गुजरात राज्य ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सदीर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है, सदीर किस राज्य का नृत्य शैली है। तो याद रखेंगे ये प्राचीनतम यहाँ पे शैली है। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये भरतनाट्यम। किसका, ये भरतनाट्यम का है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर ये पूछे कि भरतनाट्यम कहाँ है, कहाँ का दोस्तों यहाँ पे लोक नृत्य, तो याद रखना तमिलनाडु का। कहाँ का, तमिलनाडु का। ओडिसी दोस्तों ओडिशा का हो जाएगा। मोहिनीअट्टम केरल का। कथक दोस्तों याद रखेंगे उत्तर भारत का। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा रहा है कि सीटीबीटी, क्या यहाँ पे सीटीबीटी यानी कि कब अस्तित्व में आया। सीटीबीटी कब दोस्तों यहाँ पे अस्तित्व में आया, तो याद रखेंगे ये बी हो जाएगा, 1996 में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि कौन सुमिलित नहीं है, आपको चुनना है कौन सुमिलित नहीं है। तो याद रखेंगे यहाँ पे दोस्तों जो है आपका डी सुमिलित नहीं है। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस दोस्तों नहीं मनाया जाता है, याद रखेंगे शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप देखिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, उसके बाद 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर को याद रखेंगे भारतीय वायुसेना दिवस। सभी दिवस को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि सजन प्रकाश, क्या यहाँ पे सजन प्रकाश किससे संबंधित है, यानी कि किस खेल से। याद रखेंगे इसका राइट आंसर तैराकी से होगा। क्या होगा ये, तैराकी से। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि लोकसभा की पहली महिला सचिव कौन बनी थी। पहली महिला सचिव लोकसभा की, तो याद रखेंगे स्नेहलता। क्या होगा ये, स्नेहलता श्रीवास्तव। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से बी करेक्ट रहेगा। अगर दोस्तों यही से पूछे कि लोकसभा का प्रथम स्पीकर यानी कि अध्यक्ष कौन बना था महिला में, तो याद रखना मीरा कुमार। कौन बना था, मीरा कुमार। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि मोसाद, क्या यहाँ पे गुप्तचर संस्था है, मोसाद का है कि किस देश का है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये इजराइल का। कहाँ का, ये इजराइल का। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो याद रखेंगे दोस्तों सर ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या होगा ये, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। अगर यही पूछे दोस्तों आरबीआई का स्थापना कब हुआ, तो याद रखेंगे 1 अप्रैल दोस्तों याद रखना आपको 1935 में। ठीक है, इसका HQ कहाँ यानी कि हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखेंगे मुंबई में। कहाँ, ये मुंबई में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे, याद रखेंगे दोस्तों कौन हो जाएगा ये, ऋषभदेव। कौन होगा ये, ऋषभदेव। और जैन धर्म का संस्थापक दोस्तों कौन था, ऋषभदेव था। ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों याद रखना 24वें तीर्थकर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो 24वें याद रखेंगे कौन था, महावीर। कौन हो जाएगा ये, महावीर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, करे कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन में बताना है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये चंदावर का युद्ध 1194 में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, करे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला पहला यूरोपीय कौन था। पहला यूरोपीय दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे जॉर्ज यूल। कौन होगा ये, जॉर्ज यूल। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। यही दोस्तों याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष इसी को बोला जाता है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ध्यान रखेंगे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है, और ये दोस्तों जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था 1885 में। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन हो जाएगा, WC बनर्जी। ठीक है, आपसे पूछे दोस्तों कि प्रथम दोस्तों यहाँ पे पूछ दे आपसे कि ईसाई वाला, तो याद रखना दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और दोस्तों आपसे पूछ दे कि महिला, तो याद रखेंगे एनी बेसेंट। ठीक है, और अगर पूछ दे कि दोस्तों भारतीय महिला, तो याद रखना है सरोजिनी नायडू। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया हाल ही फिलहाल में कि स्वतंत्र भारत में प्रथम यहाँ पे पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष स्वतंत्र भारत का यानी 1947 के बाद का, तो याद रखना इंदिरा गांधी। सभी पॉइंट को दोस्तों याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा जो जाना जाता है किस नाम से। 20 अगस्त 1917 को, याद रखें इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ई हो जाएगा, ये मॉन्टेस्क्यू घोषणा। क्या होगा ये, मॉन्टेस्क्यू घोषणा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि हिंद स्वराज, क्या यहाँ पे हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है। हिंद स्वराज नामक दोस्तों पुस्तक जो लिखा है ये महात्मा गांधी। कौन, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है करके, इनमें से कौन अलीपुर बम कांड दोस्तों यहाँ पे षड्यंत्र में शामिल था, अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था। तो याद रखेंगे दोस्तों कौन शामिल हो जाएगा, याद रखना डी हो जाएगा, ये अरविंद घोष। कौन होगा, ये अरविंद घोष। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछे कि निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जानते हैं, किसी दोस्तों काला पैगोडा के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर रहेगा। क्या होगा, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति, कि यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन कहाँ अनुमोदित किया, यानी कि दोस्तों इसका प्रस्ताव कहाँ ये पारित किया था। तो याद रखें दोस्तों, ये आपका क्या होगा, ये वर्धा दोस्तों कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1942। ठीक है, और आपसे पूछे शुरुआत, तो याद रखना 9 अगस्त 1942। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, कन्फ्यूजन होता है अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, कौन सी जोड़ी सही है आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों जो है रोलेक्टेड किससे हो जाएगा, तो याद रखना चेम्सफोर्ड से। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से अग्नेय सेल कौन सी है। देखिए अग्नेय सेल कौन सी है बताना है, तो ये आपका ग्रेनाइट होगा। क्या होगा, ये ग्रेनाइट। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहला यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना बताना है कि क्या था, कौन सा था। याद रखेंगे दोस्तों कौन है, ये दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से बी करेक्ट रहेगा, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसकी शुरुआत दामोदर घाटी परियोजना की दोस्तों ये शुरुआत हुआ था, यानी कि इस योजना की जो गठन हुआ था तो 1948 में। कब, 1948 में। इसके बाद ही दोस्तों बोला गया था कि बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों जो है ये भारत की माता बोला गया था। किसके द्वारा, तो याद रखना JL नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, JL नेहरू के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कि वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटी को जोड़ता है। पूर्वी और पश्चिमी घाटी को कौन सी पहाड़ी जोड़ता है, ये आपका सी हो जाएगा दोस्तों, ये नीलगिरी की घाटी। क्या होगा, ये नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आईपीएल की सबसे मूल्यवान दोस्तों फ्रेंचाइजी कौन बन गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखना। सबसे मूल्यवान दोस्तों फ्रेंचाइजी जो है कौन है आईपीएल का, तो याद रखना ये चेन्नई सुपर किंग। क्या होगा, ये चेन्नई सुपर किंग। ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत कैसा राज्य है। भारत दोस्तों जो है कैसा राज्य है, तो याद रखना ऑप्शन में आपका कल्याणकारी। क्या होगा, ये कल्याणकारी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि वार एंड पीस, क्या यहाँ पे वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है। वार एंड पीस का दोस्तों है कि कौन, किसने लिखा है इस पुस्तक को, तो याद रखना लियो टॉल्स्टॉय। किसने लिखा है, ये लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन सी मादे समवर्ती सूची, क्या यहाँ पे समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन आता है, तो याद रखेंगे ये आपका मजदूर संघ जो दोस्तों संघवर्ती सूची का अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन का आधार था। तो दोस्तों जो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो ये भाषा के आधार पे। किस आधार पे, भाषा के आधार पे। ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन सा गठन हुआ था, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने मतदान की आयु का 21 से 18 वर्ष कर दिया। तो याद रखेंगे दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा, तो याद रखेंगे 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से सी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक क्या है। देखिए आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक इनमें से कौन सा है बताना है। ये आपका दोस्तों सी हो जाएगा, यानी कि स्थिरीकरण कार्यक्रम, उसके बाद यहाँ पे संरचनात्मक समायोजन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्री की संख्या कितनी है। तो प्रति 1000 पुरुष पे दोस्तों स्त्री की संख्या 918 है। कितना है, 918। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। और हम बार बार बोल रहे हैं दोस्तों आप लोग को कि 2011 की जनगणना आप रट जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 और 2 आपको जरूर मिलेगा देखने को। क्यों, क्योंकि दोस्तों 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ, इस चीज़ को आप लेके चलेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवासियों का औसत आयु दोस्तों कितना आंका गया है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो याद रखेंगे 64.6 वर्ष। कितना आंका गया औसतन आयु, तो याद रखेंगे 64.6 वर्ष। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा रहा है कि जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों जो है कौन सा है।
जम्मू और कन्याकुमारी को। तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका NH44 होगा। क्या होगा ये NH44 ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट का ध्यान रखेंगे। और दोस्तों याद रखना अभी दोस्तों NH57 बदल गया है। अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबा रेल राजमार्ग दोस्तों आपसे पूछे राष्ट्रीय राजमार्ग तो ये NH44 है, ध्यान रखेंगे। जो दोस्तों कहाँ किसको किसको जोड़ता है, ये जम्मू से कन्याकुमारी को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। याद रखेंगे 1942 में। कब प्रारंभ हुआ ये 1942 में। देखिए यहाँ पे क्या है प्रारंभ है, तो प्रारंभ याद रखेंगे 9 अगस्त को, ठीक है 9 अगस्त को ये प्रारंभ हुआ। लेकिन प्रस्ताव याद रखना, यहाँ से अगर पूछ दे प्रस्ताव कब पारित हुआ तो याद रखेंगे 8 अगस्त को, ठीक है। दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण करने वाला दोस्तों पहले किसने किया था, यानी कि सबसे पहले विश्व का परिभ्रमण समुद्र मार्ग से किसने किया था। तो याद रखेंगे मैगलन। किसने किया था ये मैगलन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 किस राज्य ने पेश किया है। तो कौन सा राज्य अभी पेश किया है, तो याद रखेंगे राजस्थान। किसने पेश किया, राजस्थान, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किसने भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर दोस्तों लिसा को लॉन्च किया है। तो कौन दोस्तों ये किया है, कौन सा टीवी, तो याद रखेंगे दोस्तों आपका क्या होगा ये उड़ीसा टीवी, ऑप्शन आपका क्या होगा सी हो जाएगा। और AI दोस्तों जो है बहुत ही प्रचलित हो जा रहा है अभी, इसलिए AI से संबंधित क्वेश्चन जब भी आए तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया, किसे दिया गया तो याद रखेंगे तो नरेंद्र मोदी को। किसे मिला है ये, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन थे, यानी कि उसके नेता कौन थे। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ये भगत सिंह। कौन होगा ये, भगत सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन दोस्तों समूह जो है बनाया गया था, किसके लिए। तो याद रखें दोस्तों बनाया जो गया था ये अछूत के लिए। किसके लिए, अछूत के लिए, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध सूत्र दोस्तों जो है इसकी घोषणा किसने किया था। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका घोषणा किया था C.R. दास। किसने किया था, किसने किया था, C.R. दास। और क्वेश्चन एक याद रखेंगे स्वराज पार्टी, क्या याद रखना है, स्वराज पार्टी अगर आपसे पूछे तो याद रखेंगे इसका दोस्तों गठन किसने किया या स्थापना किसने किया था। तो C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों मिलकर किया था 1923 में। कब, 1923 में, इलाहाबाद में। कहाँ पे, इलाहाबाद में, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि पिगमीज, क्या यहाँ पे पिगमीज निवासी है। देखिए पिगमीज दोस्तों कहाँ का निवासी है, तो याद रखेंगे अफ्रीका का, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि गारो जनजाति, क्या यहाँ पे गारो जनजाति है। देखिए गारो जनजाति है दोस्तों कहाँ का, ये मेघालय का, ऑप्शन आपका क्या होगा डी हो जाएगा। पिछले सेट में भी हम बताए थे गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों जनजाति कहाँ का है, तो मेघालय का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कार्य कि केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं, तो याद रखेंगे भूमि स्वराज, ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से बी हो जाएगा। भूमि स्वराज दोस्तों ये राज्य सरकार का कर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सुएज नहर दोस्तों जो है ये किन किन समुद्रों को मिलाती है। सुएज नहर दोस्तों किसको किसको जोड़ती है, ये भूमध्य सागर और लाल सागर, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि संविधान का कौन सा भाग कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है कौन सा भाग। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, भाग 4। क्या होगा ये, भाग 4, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मौलिक अधिकार दोस्तों कितने में है, तो याद रखेंगे भाग 3 में। राज्य का नीति निर्देशक दोस्तों कहाँ से लिया है, तो याद रखेंगे आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि मुख्य आयरन एवं स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है। मुख्य आयरन एवं स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है, तो याद रखेंगे छोटा नागपुर। कहाँ, ये छोटा नागपुर, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे डी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि माजुली, क्या यहाँ पे माजुली कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ी नदी द्वीप है जो किस राज्य में स्थित है। तो माजुली दोस्तों कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा असम में। कहाँ होगा, असम में। जो दोस्तों किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये विश्व में है, तो याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी का, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे बी आपका करेक्ट रहेगा। दोस्तों ये था आपका जो है प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का बिहार पुलिस का सेट नंबर 13। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को भी दबा लेना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।